प्यारे बच्चों, सादर नमस्कार। आज हम कक्षा 7 की विज्ञान का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। कक्षा 7 में सबसे पहला जो पाठ है उसका नाम है पादपों में पोषण। बच्चों, पादपों में पोषण नाम सुनते ही हमें ये उत्सुकता होती है जानने की कि पादप क्या होता है। इस सृष्टि पर जितने भी बच्चों सजीव हैं उनको दो श्रेणियों में बांटा गया है। किन किन की में? सबसे पहला है जंतु और दूसरा है पादप। जितने भी सजीव हैं इनको दो श्रेणियों में बांटा गया है, जंतु और पादप। पादप कहते हैं पेड़ को, पादप कहते हैं पेड़ को। जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी पेड़ हैं, इस सृष्टि पर जितने भी पेड़ हैं वो सब पादप श्रेणी में हैं, और जितने भी जानवर हैं, जीव जंतु हैं, वो सारे के सारे जंतु की श्रेणी में आते हैं। आपने पढ़ा है छठी कक्षा में कि सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जीवन को चलाने के लिए सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, और उस भोजन में भी आपने ये पढ़ा था कि भोजन के कौन कौन से अवयव होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपने पढ़ा था क्या? कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स, खाद्य रेशे, ऐसी चीजों की, प्रोटीन। हमने कक्षा 6 में पढ़ा था कि जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है उचित मात्रा में वसा होती है, खनिज लवण होते हैं, विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं और खाद्य रेशे होते हैं, उसको हम संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलित भोजन के द्वारा हमारे शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को ऊर्जा मिलती है, उससे हमारा शरीर चलता है। तो जब हम भोजन प्राप्त करते हैं और उस भोजन से हमारे शरीर का जो भी पूरा डायग्राम चलता है, तो हम भोजन जो लेते हैं अंदर और उससे हमारे शरीर को जो पोषक तत्व जो मिलते हैं, तो इस प्रकार भोजन से प्राप्त जो भी होता है उसको हम क्या कहेंगे? पोषण। कि हमारे शरीर का क्या, हमारे शरीर को क्या मिलता है? पोषण मिलता है। क्या मिलता है? पोषण। अब जंतुओं को पोषण कैसे मिलता है और पादपों को पोषण कैसे मिलता है? आज का मुख्य विषय यही है कि पादपों का पोषण। लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जंतु जितने भी हैं जो स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरी चीज पर आधारित रहते हैं, वो भोजन खुद नहीं बना सकते। पादप जो होते हैं वो भोजन खुद बनाते हैं, ये स्वयं बनाते हैं, और हम पादपों पर और जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। हम भोजन जो है या तो पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं या जंतुओं से प्राप्त करते हैं। जैसे जंतुओं से हमें दूध मिलता है, मांस मिलता है, अंडा मिलता है ना। इसी प्रकार से जंतुओं से अपने को अनाज मिलता है, फल मिलते हैं, अन्य खाद्य सामग्री जो है दाल वगैरह इत्यादि, ये सारी की सारी हमें उनसे मिलती हैं। तो हम उनके द्वारा बनाए गए, तैयार किए गए जो भी अवयव हैं उनको हम भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। लेकिन पौधे जो होते हैं ये स्वयं नहीं बनाते भोजन, पौधे जो हैं ये स्वयं बनाते हैं, जंतु जो है वो स्वयं नहीं बनाते। अब पौधों में भी दो प्रकार के पौधे होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं बच्चे जो स्वयं खुद अपना भोजन बनाते हैं, अपने लिए भोजन खुद तैयार करते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दूसरे पौधे का बनाया हुआ भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं। तो ऐसे पौधे जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, स्व पोषण ग्रहण करते हैं, अपने ही पोषण को खुद ही बनाते हैं, ऐसे पौधों को हम क्या कहेंगे? स्वपोषी। ऐसे पौधों को हम क्या कहेंगे? स्वपोषी। स्वपोषी पौधे, ऐसे पौधे जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, खुद ही अपना भोजन तैयार करते हैं, उनको हम कहते हैं स्वपोषी। और एक ऐसे पौधे होते हैं जो स्वयं अपना भोजन तैयार नहीं करते बल्कि दूसरे के तैयार किए गए भोजन के ऊपर वो निर्भर रहते हैं। आपने पढ़ा भी है ना कि जैसे अमरबेल होती है, अमरबेल देखी ना आपने, वो दूसरे पेड़ से लिपटी हुई रहती है और उस पौधे का बनाया हुआ भोजन स्वयं ग्रहण करती है। तो ऐसे पौधे जो दूसरे पौधे का बनाया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं उनको हम कहते हैं परपोषी या विषमपोषी। परपोषी या विषमपोषी।
तो पौधे दो प्रकार के हुए, एक स्वपोषी पोषण के आधार पर, एक स्वपोषी और एक परपोषी। एक ऐसे पौधे जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, एक ऐसे पौधे जो दूसरे का बनाया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। अब बात करते हैं हम स्वपोषी पौधों की कि ये पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं कि ये एक पौधा है, इसकी ये पत्तियां हैं, ये पौधे की पत्तियां हैं, और ये जमीन है अपनी, और जमीन के नीचे ये पौधे की जड़ें हैं। ठीक है, ये इसका तने का भाग है। बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें, आपने पढ़ा भी है कि हमारे वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें। तो ये पौधा क्या करता है, इस पौधे की जो पत्तियां होती हैं, इस पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। इसकी जड़ें जो हैं वो यहाँ जल जो है, जमीन के अंदर जो पानी है, जल है, उसको सोखती हैं और सोख करके इस तने के द्वारा और इस पत्ती तक पहुंचाती हैं। यानी जड़ों का कार्य क्या है, जल को सोखना और इस पौधे की पत्तियों तक पहुंचाना। तो यहां से ये क्या ले लेती हैं, जल ले लेती हैं। क्या ले लेती हैं, जल। और दूसरा, वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, वातावरण के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये पत्ती यहां से क्या ले लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेती है, जिसको हम CO2 बोलते हैं, और पानी को हम क्या बोलते हैं, H2O। तो CO2 यहां से ले लिया, H2O यहां से ले लिया। तीसरी चीज सूर्य का प्रकाश। तीसरी चीज क्या है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये दोनों मिलकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मिलकर के, और इस पत्ती के अंदर एक प्रकार का एक पदार्थ पाया जाता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है पौधा, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जड़ों से जल लेता है, और सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या बनाता है, इससे भोजन, और साथ में एक गैस बनाता है ऑक्सीजन, जिसको हम क्या कहते हैं, O2, ऑक्सीजन। भोजन जो है वो पौधा स्वयं ग्रहण कर लेता है और ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन बनाने के काम में लेता है और ऑक्सीजन को बाहर विक्षेपित करता है, बाहर छोड़ता रहता है। तो हमारे पर्यावरण का भी संतुलन बना रहता है। हम जो अपने श्वास के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, जो वातावरण में बहुत ज़्यादा हो रही है, पौधे उसको भोजन बनाने के काम में लेते हैं, और हम जो ऑक्सीजन अपने अंदर ग्रहण करते हैं श्वास के द्वारा, पौधा उसको उत्पादित करता है, पैदा करता है, तो वो ऑक्सीजन हमें उनसे मिलती रहती है। इसीलिए कहते हैं ना कि पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, ताकि हमें श्वास लेने के लिए उत्तम ऑक्सीजन जो है, शुद्ध ऑक्सीजन जो है वो मिलती रहे। तो इस प्रकार से स्वपोषी जो पौधे होते हैं, कौन से पौधे, स्वपोषी पौधे, स्वपोषी पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कि इनकी जड़ें जो हैं वो जल को इकट्ठा करती हैं, सोखती हैं, और तने के माध्यम से पत्ती तक पहुंचाती हैं, और पत्ती के अंदर एक क्लोरोफिल नाम का पदार्थ पाया जाता है, और ये पत्ती यहाँ से पानी लेती है, बाह्य वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन और ऑक्सीजन का निर्माण करती है। इस प्रकार भोजन बनाने की क्रिया जो है, इसको प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं।
ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा अपने भोजन को संश्लेषित करती है। संश्लेषित का अर्थ है इकट्ठा करना। ये अपने भोजन को बना करके इकट्ठा करती है। तो जो पौधे स्वयं अपना भोजन संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, और जो दूसरे के भोजन से किए गए संश्लेषित किए गए भोजन को या दूसरे के बनाए गए भोजन को अपने भोजन के रूप में काम लेते हैं, उसको हम परपोषी पादप कहते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल मैं आपके इसके आगे का भाग लेकर के आऊँगा। आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखना, और जहाँ नहीं समझ में आता है मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर आप बताना कि गुरुजी यहाँ हमें समझ में नहीं आया, तो मैं आप तक जरूर पहुँचूंगा, आपको समस्या का समाधान करूँगा। आप नियमित रूप से इसको देखते रहिए, और जो आपको होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क को भी वापस व्हाट्सएप पर आप हमें प्रेषित कीजिए। मैं आपके घर भी आकर के आपके होमवर्क को चेक करूँगा, इसलिए आप अपने नियमित रूप से कॉपियों में होमवर्क करते रहिए। धन्यवाद।